जय हिंद साथियों। एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे अपन 23। इससे पहले 22 हो चुके हैं बच्चों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी के सारे एग्जाम में। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेज है। 2025 का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। उसके लिए हम लोग ये सारे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपकी थोड़ी सी तैयारी बेटर करने के लिए। जीके के अंदर अच्छा स्कोर कैसे कर पाऊँ, जिसके अंदर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, जियोग्राफी के मिलेंगे। पूरा पोर्शन है इसके अंदर 20 क्वेश्चनों के अंदर, जैसा अपना पेपर आता है उसी टाइप से है। तो इन पेपरों से कई क्वेश्चन आए हुए हैं, दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, और जो आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बच्चों, इनको आपको साथ साथ में आता है, अच्छी बात है बच्चों, नहीं आते हैं तो लर्न करने हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा सा बेटर करना है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला है, आईसीसी विश्व कप 2023 किसने जीता है, किस टीम ने जीता बच्चों। 2023 का आईसीसी विश्व कप अभी हुआ था। सबसे पहले पूछ लिया जाता है कहां पे हुआ, कहां पे हुआ आपसे पूछ ले तो आंसर देना बच्चों, भारत में हुआ। 2023 का आईसीसी विश्व कप कहां पे हुआ था, भारत के अंदर हुआ था। भारत इसका उप विजेता बच्चों। विजेता पूछा आपसे, भारत क्या है, उप विजेता बच्चों। आपसे पूछा विजेता, न्यूजीलैंड नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका भी नहीं होगा, कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों अब तक विश्व कप कितने जीते हैं, 7 विश्व कप जीत चुकी है। आईसीसी के 7 विश्व कप जीत चुकी है। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था आपका, अंडर 19 का 2023 का विश्व कप किसने जीता था, उसका आंसर भी क्या था, ऑस्ट्रेलिया था बच्चों। क्लियर है। उसके अंदर भी फाइनल में किसको हराया था, भारत को हराया था। यहाँ पे भी किसको हराया, भारत के अंदर ही हराया है, भारत में हुआ था बच्चों। ठीक है, इतना सा याद रखना है, करंट से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया। किसने किया बच्चों, कौन से शहर ने किया है, किसके लिए, बेसन के जो लड्डू है उसके लिए हनुमानगढ़ी ने हाल ही में जीआई का टैग प्राप्त किया है। किसने किया, वाराणसी ने किया, नहीं किया बच्चों। ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसने प्राप्त किया बच्चों, अयोध्या ने किया है। किसने किया बच्चों, अयोध्या। क्लियर है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे आपसे पूछ ले तो क्या होगा बच्चों, सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, के किनारे स्थित है बच्चों। क्लियर है। ओके, याद रख लेना, अयोध्या के अंदर अभी राम मंदिर प्रतिष्ठा हुई थी बच्चों। राम मंदिर भी कहां पे, अयोध्या में। राम मंदिर का वास्तुकार पूछ ले तो क्या बताओगे बच्चों, राम मंदिर का वास्तुकार कौन था बच्चों, चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर का वास्तुकार कौन है बच्चों, तो क्या बताओगे, चंद्रकांत सोमपुरा। अंडरस्टूड है। राम मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उल्लेमा शब्द से जुड़ा था, किससे जुड़ा हुआ है उल्लेमा शब्द बच्चों, दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रयोग किया जाता था उल्लेमा शब्द। ये किससे जुड़ा हुआ है, कमांडर इन चीफ से नहीं जुड़ा हुआ बच्चों। ग्राम राजस्व अधिकारी भी उल्लेमा नहीं होता है, डाक अधिकारी भी नहीं होता है, ये विद्वान होता है बच्चों, धर्मशास्त्री और न्यायविद होता है। ठीक है, ये मुस्लिम विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद है, इससे जुड़ा हुआ है उल्लेमा बच्चों। ठीक है, उल्लेमा किससे जुड़ा हुआ है, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उल्लेमा को नाराज कर दिया गया था, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत के अंदर लड़ाइयाँ होती है। ये बच्चे किससे जुड़ा हुआ है, ये विद्वान, धार्मिक शास्त्री और न्यायविद है बच्चों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की राजधानी बताई थी पिछली क्लास में बच्चों, क्या है इसकी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है बच्चों, क्या नाम है, हम्पी है बच्चों। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या है, हम्पी है बच्चों। साम्राज्य का विनाश हुआ कौन से युद्ध के दौरान, विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ बताओ, यारचूर की युद्ध की लड़ाई नहीं बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध नहीं बच्चों, तालीकोटा का युद्ध, किस कौन सी लड़ाई के बाद में होता है, आरकोटा की लड़ाई नहीं बच्चों, तालीकोटा का युद्ध, आरकोटा या आरकाट की लड़ाई 1760 में होती है बच्चों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में होती है। तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था बच्चों, ये होता है आपका 26 जनवरी 1556 ईस्वी को होता है। इस युद्ध के साथ में ही विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है, साम्राज्य का विनाश हुआ कौन से युद्ध के बाद में होता है, तालीकोटा का युद्ध। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तालीकोटा का युद्ध 26 जनवरी 1556 ईस्वी को होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा भारत के विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए एडोप्ट ए हेरिटेज 2 कार्यक्रम के साथ कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? कौन सा किया गया बच्चों? स्मारकीय भारत ऐप किया गया है? नहीं बच्चों। भारत की विरासत ऐप नहीं बच्चों, भारतीय विरासत ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? भारतीय विरासत ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो क्या बताओगे? भारतीय विरासत ऐप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय विरासत ऐप होगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा भारत के विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए अडोप्ट ए हेरिटेज 2 कार्यक्रम किस कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा बच्चों भारतीय विरासत ऐप। भारतीय विरासत ऐप। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। 4 आंदोलन लिखा हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 में होता है। बारडोली कब हुआ था? 1928 में होता है बच्चों। साइमन कमीशन भी कब आता है? 1927 और 28 में भारत आता है बच्चों। ठीक है। अब बोला उपयुक्त में से कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी सीधे तौर पर शामिल थे? इनमें से कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व ही किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बारडोली सत्याग्रह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था बारडोली सत्याग्रह का। बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट है तो साइमन कमीशन 1927 में भारत में आता है। इसका विरोध लाला लाजपत राय, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर भी महात्मा गांधी सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो क्या क्या ऑप्शन देख रहा है। केवल 1, केवल 2, सभी तीनों नहीं हो सकते। बारडोली से तो कोई लेना देना ही नहीं था बच्चों। कोई नहीं हो सकता। केवल करेक्ट आंसर क्या हो उसका? 1 नंबर ऑप्शन होगा बच्चों, केवल 1। ठीक है, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से आंदोलन में सीधा तौर पर महात्मा गांधी जुड़े हुए? करेक्ट आंसर क्या होगा? खेड़ा आंदोलन। महात्मा गांधी की 3 सत्याग्रह थी। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था बच्चों। करेक्ट आंसर भी क्या होगा? खेड़ा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। आपके सामने है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फटाफट से आंसर दीजिएगा। आपके सामने बच्चों क्वेश्चन और आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों भारतीय संविधान का कौन सा आंदोलन, कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 45 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अनुच्छेद 72 भी नहीं है, 56 भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद जो 60 है वो जो राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख मिलता है बच्चों, कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 60। क्लियर है बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 60 होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी, कब की गई थी ये पूछा आपसे। 1998 में नहीं बच्चों, 2005 में भी नहीं, 2010 में भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2000 के अंदर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अंदर 5 बड़ी योजनाएं आती है बच्चों। कितनी योजनाएं शामिल है? 5 बड़ी योजनाएं शामिल है बच्चों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन आया है। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोला है? बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना बताओगे? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना भारत का? 382 है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम बताना बच्चों। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 56 है बच्चों। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं? 56, सबसे कम नहीं है। लेकिन
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 46 लोग निवास करते हैं। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे करते हैं? अंडमान और निकोबार में करते हैं। सबसे कम कहाँ पे करते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में करते हैं 46 बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक क्या होता है? दिल्ली होता है बच्चों। सर्वाधिक किसका है? दिल्ली का है। सबसे कम पूछा तो क्या होगा? अंडमान और निकोबार होगा। सर्वाधिक किसका बच्चों? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेश में किसका है बच्चों? दिल्ली का। ओके, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य के सदस्य द्वारा किया जाता है। कौन से सदस्य द्वारा किया जाता है? मुंडा जनजाति नहीं करती टापू नृत्य बच्चों, डामोर जनजाति भी नहीं करती, ग्रासी भी नहीं करती। कौन सी करती है? आदि जनजाति के द्वारा टापू नृत्य किया जाता है। टापू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? आपका अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर देना आपको आदि जनजाति बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? आदि जनजाति, आदि जनजाति। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने आंदोलन अदालत में, अदालत के अंदर बच्चों सिजदा जिसका मतलब क्या होता है? साष्टांग प्रणाम और पेबोस सम्राट के पैर चूमने की प्रथा शुरू की थी। ये किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता बच्चों, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं करता है, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं करता है। कौन करता है? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की जाती है। जो आपका अदालत के अंदर आप जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिजदा झुकना पड़ेगा, आपके जो आपका राजा होगा उसके सामने झुकना पड़ेगा, पेबोस और उसके पैर चूमने पड़ेंगे। ये प्रथा शुरू कौन करने वाला है? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का जो रूलर है बच्चों गयासुद्दीन बलबन, उसके द्वारा भारत के अंदर सिजदा और पेबोस व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो बच्चों, आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके सामने है कि सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से नहीं है बच्चों। सुल्तान अजलान शाह कप फुटबॉल से भी नहीं है, हॉकी से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है बच्चों। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण भारत का कौन प्रस्तुत करता है बच्चों? आंसर दीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन है। वित्त मंत्री करता है, अध्यक्ष नीति आयोग, अध्यक्ष नीति आयोग कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है बच्चों, प्रधानमंत्री करता है, सीधा ही बोल रहा है क्वेश्चन। या फिर आपका उपाध्यक्ष नीति आयोग जो चेंज होते रहते हैं वो करता है, या मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन करता है? क्या करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। ये फाइनेंस से रिलेटेड है, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। वर्तमान का फाइनेंस मिनिस्टर भी पहले मैंने बताया था आपको क्लास के अंदर, कौन था अभी वर्तमान के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? वित्त मंत्री होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था बच्चों? मछली पकड़ना नहीं था, शिकार करना भी नहीं था बच्चों, युद्ध भी नहीं था। क्या था इनका? कृषि था। और किस किस की कृषि की जाती थी? गेहूं की कृषि, जौ की कृषि बच्चों, कपास की कृषि और खजूर की कृषि। खजूर की कृषि क्या है? प्रमुख कृषियां थी बच्चों, प्रमुख कृषि उत्पादन थी इनकी, आपका गेहूं, जौ, कपास, खजूर और प्रमुख आदि। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कृषि होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, थाईपुसम। थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है बच्चों? थाईपुसम बताना आपको कौन से राज्य में मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता बच्चों, ठीक है, कर्नाटक में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है बच्चों? कर्नाटक के अंदर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कर्नाटक होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? थाईपुसम का एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? कौन सा नृत्य करता है ऐसा बच्चों? नृत्य बताना आपको कौन सा है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पूछा है
जो क्या है पात्रों के प्रतीक के चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। कौन से में किया जाता है? उड़ीसी, उड़ीसा का है, नहीं करता बच्चों, उड़ीसा वाला नहीं किया जाता है। ठीक है, कथकली करेक्ट आंसर होगा, जो कहाँ का? केरल का बच्चों। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, नहीं करता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम भी केरल का, ये भी नहीं करता। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों, कथकली। ठीक है, जिसके अंदर चेहरे के ऊपर आप कलर वगैरह, गुलाल वगैरह लगा के फिर ये डांस किया जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का है, कथकली बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य बताना है, इनमें से कौन सा बच्चों? 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी आबादी सबसे कम थी, कौन से की थी? मिजोरम की नहीं है बच्चों, सबसे कम नहीं है मिजोरम की। सिक्किम की है, लगभग कितनी थी? 6.11 लाख। 6.11 लाख आबादी, सबसे कम राज्य वाला कौन सा पूछा? सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा होगा? सिक्किम होगा बच्चों। त्रिपुरा भी नहीं है आपका, उत्तराखंड भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने का पहला विद्वान था बच्चों? इनमें से कौन सा विद्वान है जो अशोक अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था बच्चों? ये विद्वानों के नाम लिखे हुए 4, इनमें से बताना कौन सा ऐसा विद्वान है जो अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान है। हाँ, ऑप्शन देना आपको। वी गार्डन चाइल्ड नहीं है बच्चों, जेम्स टेलर भी नहीं है, अलेक्जेंडर कनिंघम भी नहीं है। ये अभी जो एएसआई आया था उसका जनक है बच्चों, एएसआई का जनक है बच्चों। अभी आया था ना भारतीय पुरातत्व विभाग, उसका जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम बच्चों। ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? करेक्ट जेम्स प्रिंसेज बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसेज। करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जेम्स प्रिंसेज बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का बच्चों, ये इस टाइप के स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में सही है? यूपीएससी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, कभी नहीं किया जा सकता बच्चों। यूपीएससी का क्या बोला? अध्यक्ष कौन नियुक्त करा? उपाध्यक्ष बच्चों, नहीं बच्चों, गलत कथन है। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 एकदम सही है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित एकदम करेक्ट है बच्चों। केवल इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। 2 कौन से में सही है? 2 केवल बी आपका आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन बच्चों। ठीक है, इसका स्टेटमेंट एकदम सही कौन सा है? बी है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर यूपीएससी के सदस्य 9+1 कौन होता है बच्चों? इसका अध्यक्ष होता है। इन लोगों की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 316 बोलता है बच्चों। अगला है, आंसर दीजिएगा। क्या बोला क्वेश्चन? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्ष चरित्र किस भाषा में है बच्चों? हर्ष चरित्र अरामाइक में नहीं है बच्चों, खरोष्टी में भी नहीं है, पाली में भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्कृत के अंदर है। किसके अंदर रचित है बच्चों? संस्कृत के अंदर है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्ष चरित्र किस में लिखित है बच्चों? आंसर होगा करेक्ट, संस्कृत के अंदर लिखित है, संस्कृत के अंदर, भाषा के अंदर। ओके, आज के 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच बच्चों।